कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर हिंदी गुजलकार कवि दुष्यंत कुमार की ये लाइनें फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक छोटे से कमरे में मात्र 2.5 लाख रुपए की पूंजी से वर्ष 2007 में शुरू की गई कंपनी को 2.8 लाख करोड़ की कंपनी में बदल देना वाकई संघर्ष भरा और जादुई सा लगता है, लेकिन अपनी लगन, मेहनत और जज्बे से इसे बिन्नी ने कर दिखाया। बिन्नी बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता बैंक मैनेजर थे और माँ भी सरकारी नौकरी करती थी। बिन्नी ने IIT दिल्ली में पढ़ाई की। आज बिन्नी बंसल की नेट वर्थ 11,500 करोड़ रुपए है। उनकी 3 स्टेट वेंचर्स नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म है तथा उन्होंने बहुत से भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं उनकी पूरी कहानी। आप जानेंगे कि फ्लिपकार्ट कैसे शुरू हुआ, कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सचिन और बिन्नी बंसल की कहानी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। कई लोग कहते हैं कि फ्लिपकार्ट पहले एक किताब बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। ये बात सच है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत बुक बेचने से शुरू हुई थी। उन्होंने किताबों को बेचने वाली एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम रखा फ्लिपकार्ट। ये खुद कई बुक स्टोर के सामने खड़े होकर पर्चा बांटा करते थे और उन किताबों की डिलीवरी अपने स्कूटर पर किया करते थे। दोनों की मेहनत रंग लाई और 2008 में इन्हें हर रोज 100 किताबों के ऑर्डर मिलने लगे। कंपनी के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी बंसल अपनी लगन और मेहनत से अपनी कंपनी को एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया और यही वजह है कि कंपनी की प्रोग्रेस देखकर इन्वेस्टर्स भी आकर्षित हुए और कंपनी को फंडिंग मिलना भी शुरू हो गई। बाद में फैशन, एक्सेसरीज, मोबाइल, कंप्यूटर, क्लॉथ जैसी भी सभी सामान फ्लिपकार्ट पर मिलने लगे। उसके बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ गई। शुरू में जिस व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट पर 2.5 लाख इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी कीमत करीबन 40 अरब है। समय के साथ साथ और भी कंपनियां मार्केट में आई, जिसमें Amazon भी शामिल है, लेकिन आज भी इंडिया में फ्लिपकार्ट नंबर 1 पर है। इससे हम ये सीखते हैं कि सच्ची लगन से की गई मेहनत रंग लाती है और सफलता के जोखिम उठाने से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। एक छोटे से कमरे में सचिन बंसल के साथ मिलकर 2007 में फ्लिपकार्ट शुरू करने वाले बिन्नी बंसल अब फ्लिपकार्ट से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। बिन्नी ने फ्लिपकार्ट में अपनी बची हुई 2% रकम भी वॉलमार्ट को बेच दी। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल ने 2018 में अपनी पूरी हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेच दी। हालिया सौदे की जानकारी रखने वालों ने यह भी कहा है कि बिन्नी बंसल को अब 5,347 करोड़ रुपए मिले हैं।